नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज है 12 नवंबर यानी कि दिवाली। तो दीपावली की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका जो आगे आने वाला साल है, दीपावली के बाद जो भी समय आ रहा है वो आपके लिए मंगलकारी हो, समस्त संसार के लिए मंगलकारी हो। क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में रहने वाले हैं। और भारतवर्ष में इस कठिन समय में भी, जब पूरे संसार में चारों तरफ युद्ध के बादल छाए हुए हैं, तब भी भारतवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने त्योहारों को, अपनी खुशियों को एक दूसरे से साझा कर पा रहे हैं। तो आइए, भारतीय होने के नाते अपनी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखते हुए, और भारतीय संस्कृति की जो पहचान है कि वो सभी का भला चाहती है, सभी के लिए मंगल कामना करती है, उसके लिए हम सब मिल करके पूरे विश्व के लिए एक कामना करते हैं, जो हमारा संस्कृत का श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये युद्ध के बादल छटें और संसार में शांति स्थापित हो। आइए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं होली साइंस का अगला भाग। आज जो है 22वां भाग है, और इस 22वें भाग में हम जो है तीसरा चैप्टर जो कि साधनम है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो साधनम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा अभीष्ट है, यानी जो कुछ भी हमें पाना चाहिए, जिस तरफ हमें जाना चाहिए, यानी आकर्षण की शक्ति यानी परमात्मा की ओर जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, उसकी तरफ जाने के लिए हमें कौन कौन से साधन अपनाने पड़ते हैं, क्या साधन अपनाने होते हैं। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखते जाइए, और पिछले वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी कि साधन और साध्य कौन कौन है, और जो साध्य है यानी कि जो अभीष्ट है उसकी तरफ हमें क्यों जाना है और उसका महत्व क्या है। अभीष्ट की तरफ जाने वाला हर व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होता है, वो कभी समाज को हानि पहुंचाने वाले काम नहीं कर सकता। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि जो साधन बताए गए हैं उनमें से एक साधन तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण साधन तो ये है कि गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए, गुरु पे पूरी श्रद्धा रखी जाए। और वैसा क्यों कहा गया था इसको भी हमने पिछले वीडियो में समझा था। अब जो है गुरु किस तरीके से आपको आगे बढ़ाता है और किस तरह की चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि अपने जीवन में आप बनाए रखेंगे, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी जो यात्रा है टूवर्ड्स द अभीष्ट, जो अभीष्ट है उसकी तरफ जो आपकी यात्रा है, जो साध्य है उसकी तरफ जो आपकी यात्रा है, वो सकुशल पूरी हो। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 3 में वर्स नंबर 9, 10 और 11, इसका जो है पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत कुछ है जो कि युक्तेश्वर गिरी जी ने बताया है। तो उस बहुत कुछ में से आज जो है थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बताता हूँ, और अगले वीडियो में कुछ और पार्ट्स जो है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ओज है, यहाँ पे आज लिख दिया है, जो ओज है जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो ओज है जो कि गुरु के आशीर्वाद से या गुरु की संगत से मजबूत होता है। ठीक है, उस ओज के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो ओज मजबूत कैसे किया जाता है। वो ओज मजबूत करने के लिए जो गुरु होता है वो यम और नियम की तरफ आपको ले जाता है। यम जो है वो निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव सेंस में जो बातें बताई जाती हैं उसके बारे में कहा गया है। किसी भी बात का जो निषेध है यानी नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो होता है वो यम के अंतर्गत आता है। जैसे ये नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, राइट, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी ना करो, किसी पराई स्त्री पर नजर मत डालो, अपनी वासनाओं को वश में रखो, अपरिग्रह यानी कि बिना वजह अननेसेसरी इतना पैसा मत इकट्ठा करो कि जो किसी के काम ना आ सके, आपके भी काम ना आ सके, समाज के भी काम ना आ सके, केवल और केवल जमीन में गड़ा रहे। जो धन समाज के काम नहीं आ सकता, आपके भी काम नहीं आ रहा, वो धन कभी भी संसार का, समाज का भला नहीं कर सकता। आप भले ही अपने लिए कमाते हो, लेकिन उस कमाई के बदले जब आप उसको खर्च करते हैं या फिर जब आप कमाते हैं, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अकेले आपका नहीं दूसरों का भी भला हो रहा होता है। तो अगर आप उस धन को गाड़ देंगे, छुपा देंगे, भले ही आप कितना भी धन कमाएं, लेकिन उसे किसी कार्य में जरूर लगाएं, उसका इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अगर वो आपके पास पड़ा रहेगा तो वो आपके भी काम नहीं आ रहा और दूसरों के भी काम में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए जो कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा बचा है उसका या तो दान करें या फिर उसका इन्वेस्टमेंट ऐसे करें कि और लोगों के घर में भी चूल्हे जल सकें, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। और यही सही अर्थों में यज्ञ है। धन का यज्ञ, द्रव्य का यज्ञ यही है। जो द्रव्य यज्ञ की बात की जाती है वो वास्तव में ऐसा ही कुछ यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञ यानी कि अपने धन का यज्ञ करना, और यज्ञ का मतलब क्या है, जो कुछ समाज से लिया है उसे उसी रूप में प्रकृति को या समाज को वापस करना। तो धन आपने कमाया है, इसी समाज से कमाया है, इसी समाज के बीच रहकर आपने कमाया है। जो कुछ आपने कमाया है उसके आपके पास है, उसे समाज को उसी रूप में वापस कीजिए, उसे दबा करके मत रखिए। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो जमीन में दबा लिया, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लिया जहां पे यूज भी नहीं हो रहा, शेल कंपनियां खोल ली। ये यज्ञ नहीं है, ये अपराध है, ये समाज के प्रति बहुत बड़ा अपराध है और इससे बचना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें
यम के अंतर्गत बताई जाती हैं। यम में कौन सी चीज आती हैं? जिन चीजों का निषेध किया जाए। किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में जिसका निषेध किया जाए, ठीक है, निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। निगेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जिन एस्पेक्ट्स को फॉलो करना होता है, उसे यम कहते हैं। यानी निगेटिव, नकारात्मक भाव के साथ किसी चीज को करने से मना करना, इसलिए ताकि सकारात्मकता बनी रहे। सब कुछ सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ही है। तो जहां पे नहीं लग जाता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, उसे नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो जो यम है वो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, आत्मिक उन्नति के लिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बातें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यम है, यानी वो चीजें हैं जिनको यम के अंतर्गत रखा गया है। ये वो चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना है, राइट। नहीं करने का मतलब यहाँ पे अहिंसा नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, सत्य का मतलब झूठ ना बोलना, औचौर्य का मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का मतलब कि बिना वजह वासनाओं में लीन ना होना, अपरिग्रह का मतलब बिना वजह धन का संचय ना करना, इतना ना करना कि वो किसी के काम ना आ सके, ठीक है। ये सब यम में है, यम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है नियम। नियम वो होते हैं जो निगेटिव सेंस में नहीं लिए जाते, जो पॉजिटिव सेंस में केवल और केवल आदतों के रूप में, केवल एक क्वालिटी के रूप में आपके अंदर जो आपको डेवलप करना होता है, उसके बारे में जो बताया जाता है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो जो कुछ भी पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वो नियम होता है। तो क्या है नियम में? शौच यानी शुद्धता, संतोष, सदगुरु के उपदेश का पालन, यानी जो आपका गुरु है उसके हर एक आदेश का पालन करना, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब करना है। क्या करना है वो नियम के अंतर्गत आता है, क्या नहीं करना है वो यम के अंतर्गत आता है। तो नियम के अंतर्गत क्या आ गया? शौच आ गया। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता। स्वच्छता यानी शरीर के बाहर की स्वच्छता भी और शरीर के भीतर की स्वच्छता भी। शरीर के बाहर की स्वच्छता क्या है? आपका शरीर गंदा ना हो, इसके ऊपर जो कीटाणु विषाणु फैले रहते हैं, लग जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं, तो इन्हें साफ करके रखें, इन्हें हमेशा साफ रखें। तो ये क्या होगा? आपको जो बाहरी तत्व हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए स्वच्छता चाहिए। और दूसरी चीज जो आपके भीतर की स्वच्छता है, यानी आपके मन में जो बेचैनी है, वो बेचैनी किस वजह से है? किसी से ईर्ष्या है आपको, किसी को देखकर आप जल रहे हैं, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, किसी चीज को पाना चाहते थे वो मिल नहीं रही है, राइट। ये सारी चीजें जो आपको मन को बेचैन करती हैं, मन को बेचैन करने वाली उन सभी चीजों को अपने भीतर से निकालने के प्रयास करना। उस प्रयास के लिए किसी का साथ लेना, किसी की सलाह लेना। जिसकी भी सलाह ले रहे हैं, जिसका भी साथ ले रहे हैं, वो आपके गुरु से कम नहीं है, वो आदरणीय है, वो गुरु ही है आपका। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, जो भी आपका इस कृत्य में साथ दे रहा है कि आपके मन को विचलित होने से बचाया जाए, तो वो आपका गुरु है। तो शौच का मतलब है कि बाहर से भी स्वच्छ रहना और भीतर से, यानी मन को भी स्वच्छ रखना, ताकि मन में बेचैनी और अंदर से बेचैनी ना हो, अंदर तूफान ना हो। बाहर का तूफान तो शांत है, अंदर आपके अगर तूफान है तो बाहर की शांति आपको शांति नहीं दे सकती, ठीक है। और इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे युक्तेश्वर गिरि जी ने बताया है वो है प्राकृतिक जीवन शैली। यानी अगर आप इन चीजों को, यानी यम और नियम को सही से फॉलो करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी? केवल कह देने भर से काम हो जाना चाहिए था कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ठीक है, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। अगर ये कह देने भर से काम हो जाता तो संसार में तो सारे लोग ये बातें जानते हैं, राइट। फिर ऐसा हो क्यों जाता है? ऐसा हो इसलिए जाता है क्योंकि शरीर के तत्व, हमारा शरीर जो होता है ये कैसे काम करता है, शरीर को बनाने वाले सभी तत्व, सभी देवता जिनको कहा जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि भगवत गीता के 13वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 24 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। उन सभी 24 तत्वों से जो ये शरीर बना है, वो 24 तत्व किस तरह से आपके शरीर पे असर डालते हैं, इन चीजों को जब तक आप सही से नहीं समझेंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से ही ये चीजें वास्तव में की जा सकती हैं। केवल जानने के स्तर पर नहीं, बल्कि व्यवहार में लाने के स्तर पर भी की जा सकती हैं। और अगर आप इस पूरे के पूरे साइंस को नहीं जानते कि किस तरीके से ये चीजें हमें परेशान करती हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छी बातें पढ़ते रहो, कितनी भी अच्छी बातें करते रहो, आप इनका पालन नहीं कर पाओगे, अपने जीवन में इनको उतार नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि चोरी नहीं करनी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आदमी चोरी करने को विवश क्यों हो जाता है? सबको पता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी व्यक्ति हिंसक क्यों हो जाता है? इन सब चीज़ों के बारे में जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो युक्तेश्वर गिरि जी ने इस चैप्टर में देने की अब कोशिश की है इन 3 श्लोकों में। तो इन 3 श्लोकों का जो पहला पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे गुरु जी ने, यहाँ पे युक्तेश्वर गिरि जी ने ये बताया है कि जो प्राकृतिक जीवन शैली है, प्रकृति के साथ जो जुड़ना है, वही हमारा एकमात्र साधन है इन सब चीज़ों को, यानी यम और नियम को क्या करने का, हासिल करने का। यम और नियम के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनको साधने का एकमात्र साधन क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या बताया है उन्होंने।
पहली चीज तो उन्होंने ये समझाई है कि प्राकृतिक जीवन शैली हम जीना नहीं चाहते, हम जी नहीं पाते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पशुओं के लिए, जानवरों के लिए ये आसान है। जानवरों के लिए आसान ये है क्योंकि प्रकृति ने जानवरों को विवश कर रखा है। जानवर जो उसके खाने लायक है, उसके अतिरिक्त वो कुछ और खा ही नहीं सकता। उसको इस तरीके की सेंस दे दी है, उसको इस तरीके का शरीर दे दिया है, इस तरीके की उसके चारों तरफ जो है, उसके पूरे शरीर को इस तरीके से बनाया है, उसके चारों तरफ शरीर पे इस तरह की चीज़ें हैं, सेंसर्स हैं इस तरीके के, मान लीजिए कि वो कुछ और खा ही नहीं सकता जो उसके खाने लायक है उसको छोड़ करके। एक सूअर को आपने देखा होगा, वो विष्ठा खाता है, जो पोटी होती है उसको खाता है, जिसे हम देखना तक नहीं चाहते। देख लें तो ऐसा लगता है कि यार अब तो खाने का मन नहीं कर रहा, अपना खाना तक लोग छोड़ देते हैं। उस चीज़ को सूअर खाता है, उसे उसमें स्वाद आता है। तो उसके जो सेंसर्स हैं वो केवल उसी चीज़ को पसंद करते हैं। आप कोई अच्छी चीज़ उसको ला करके दीजिए, फल दीजिए, वो नहीं खाएगा, उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को खाता है जिनसे वो पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर सके। ठीक है, तो ये जो है शूअर जो होता है, एक तरीके से इसको जिम्मेदारी किसकी मिली है? शूद्र की जिम्मेदारी मिली है। शूद्र वो नहीं होता जो शूद्र के यहाँ पैदा हो। शूद्र एक गुण है, शूद्रता एक गुण है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना नहीं चाहता, जो आलसी है। शूद्र वो नहीं जिसे पढ़ने का अवसर न दिया जाए, वो तो एक तरीके से पक्षपात का शिकार है, जिसे पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, जैसे कर्ण था। लेकिन जिसके पास अवसर हो, जैसे आज के समय में किसी को नहीं रोका जाता, आरक्षण भी है, लेकिन इसके बावजूद भी तरह तरह के बहाने हैं, तरह तरह के एक्सक्यूजेज हैं कि आज भी जो है हमारे साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आप अपना काम करने की बजाय दूसरों को दोष दे रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए, देखिए फिर कैसे आगे नहीं बढ़ते। आपके पास सारे अवसर हैं आज के समय में, आज का समय तो बहुत बेहतर है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी शिकायत करते रहना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है अपने भीतर इस तरह की चीज़ें पैदा कर लेते हैं कि आप शिकायत करने वाले आदमी बन जाते हैं और केवल उतना ही करते हैं जितने में आप शिकायतें करते रहें, और आपका जीवन बस चलता रहे, इन्हीं शिकायतों के बीच में नेतागिरी आपकी चमकती रहे। तो ये चीज़ होती है। तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम बात करते हैं वापस, जो हम अपने टॉपिक पे आ रहे थे कि जैसे जानवर हैं, उसमें जो सूअर होता है वो केवल एक ही चीज़ को खा सकता है जो बेकार है, राइट। तो ये एक तरीके से प्रकृति का पूरा एक नियम है, ये प्रकृति की व्यवस्था है कि जिसको जो खाना है उसको वही खाने को मिल रहा है, राइट। यानी कि जो सूअर है उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो पूरी की पूरी जो जीवात्मा की जो ऊर्जा है वो इसी लायक बनी है कि वो उस शरीर में जा सके। अब वो उस शरीर में गया है तो उस शरीर में जाने के बाद उसके खाने लायक बस एक ही चीज़ बनाई गई है ताकि पृथ्वी की सफाई भी होती रहे। और उसके लिए उसको जो सेंसर्स दिए गए हैं वो केवल और केवल गंदी और सड़ी गली चीज़ों में ही वो मुंह मार सकता है। उसका शरीर उसको पचा भी ले जाएगा। तो पूरी की पूरी बॉडी ही उसकी ऐसी बनी है कि उन चीज़ों को पचा ले जाए। लेकिन हमारी बॉडी ऐसी नहीं बनी है कि हम सड़ी गली चीज़ें खाएं। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य क्या करता है? सड़ी गली चीज़ों से बनी हुई शराब को पीता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं होता। जानवर को प्रकृति ने अपने आप उस बाउंड्री में बांध रखा है। ठीक है, तो वो अपना भोजन उसी आधार पर चुनने को विवश हैं, जिस आधार पे उनको बनाया गया है, जिस तरीके से उनको बनाया गया है। ठीक है, मनुष्य ऐसा नहीं है, उसे स्वतंत्रता अधिक प्राप्त है ताकि वो इस प्रकृति का अवलोकन कर उसे समझ सके, क्योंकि वो पशुओं से अपनी तुलना कर सकता है और ये समझ सकता है कि उसे अपना भी चुनाव प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन उसे चुनने की स्वतंत्रता है, इसलिए अपने अंदर यम, नियम, धैर्य आदि गुणों को विकसित कर प्राकृतिक होने का अवसर उसको मिलता है। अब मनुष्य को जो है ये अवसर क्यों नहीं मिलता? हमारे लिए भी, मतलब हम ईश्वर ने हमारे लिए ये चाहा है, ये सारे उपदेश जो हैं हमें दिए गए हैं कि यम का पालन करो, नियम का पालन करो, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें करो। तो जिस तरीके से जानवरों के अंदर सेंसर्स लगा दिए गए थे कि वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ सकते, उनका मन ही नहीं करता उन चीज़ों की तरफ जाने का जो उनके लायक नहीं है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी वासनाओं की तरफ हम ना भागे वैसे सेंसर्स लगा दिए होते, ये सारी चीज़ें कर दी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये कर दिया होता तो आप ज्ञान प्राप्त करने की तरफ आगे ही नहीं बढ़ते। जो अंधा है वो तो देख ही नहीं सकता ना, जो अंधा है वो देख ही नहीं सकता। जिसे आंखें हैं वही तो देख करके सही और गलत का निर्णय ले सकता है। बुद्धि हमें जो दी गई है उसके साथ हमारा खेलना चलता रहता है, हमारा खेल बुद्धि के साथ चलता रहता है। वो बुद्धि जो हमें दी गई है वो बुद्धि इसीलिए दी गई है क्योंकि उस बुद्धि के साथ साथ आपको ऐसा शरीर दिया गया है जो सभी चीज़ों को ग्रहण कर सकता है अपने भीतर। आप गंदगी भी खा सकते हो, आप सड़ी हुई चीज़ों से बनी हुई शराब भी पी सकते हो, आप जो है जानवरों को भी खा सकते हो, आप किसी को भी खाने बैठ जाते हो, आप फल फूल भी खा सकते हो, हर चीज़ को खाने बैठ जाते हो। हर कोई हर तरीके की चीज़ें खाता है। इस पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो तरह तरह की चीज़ों को खाने वाले हैं। कुछ लोग सड़ी चीज़ों को खाने वाले भी हैं, कुछ लोग कच्चा मांस भी खा जाते हैं, कुछ सड़ी हुई चीज़ें भी खा जाते हैं। तो अपने आप को उस तरीके से डेवलप कर लेते हैं वो, राइट। लेकिन क्या ये प्राकृतिक जीवन शैली है? बस यही सोचना हमारा काम है।
प्रकृति, क्या ये प्राकृतिक जीवन शैली मनुष्यों के लिए है जिस तरीके से हम जी रहे हैं? हमारे लिए प्रकृति ने क्या बनाया है? तो प्रकृति का अवलोकन करने पर, यानी उसको ऑब्जर्व करने पर ही हमें ये पता चलेगा कि प्रकृति ने हमारे लिए क्या बनाया है जिसका हमें भक्षण करना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सबसे पहले तो जानवर का एग्जांपल दिया है कि उसके तो पहले से सेंसर्स बने हुए हैं, तो वो तो, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसको तो सोचना ही नहीं है, उसको तो ये पता है कि मुझे उस चीज़ को खाने का मन ही नहीं करता, मुझे तो यही खाना है। उसका सबकॉन्शियसली ही उस तरफ नहीं जाता जानवर का, जो कि वो खाता है, उसके अलावा किसी चीज़ की ओर उसका मन ही नहीं जाता, उसका दिमाग ही नहीं जाता, वो उधर मुँह ही नहीं मारता। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो हर जगह मुँह मारता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने की वजह से मनुष्य को परेशानी उठानी पड़ती है। क्यों उठानी पड़ती है? वो सारी चीज़ें आगे इसमें बताई गई हैं। तो जो मनुष्य होता है, जब वो उसके अंदर रहता है, मतलब उसको देखना पड़ता है कि किस तरीके से जानवर जो है वो खाना खाते हैं, किस तरीके से वो अपने खाने का चुनाव करते हैं, क्या उस तरीके से मैं भी चुनाव कर रहा हूँ, इस बात के बारे में सोचना पड़ता है मनुष्य को। तो उसी बारे में सोचते हुए यहाँ पे हमारे युक्तेश्वर गिरि जी ने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि इन चीज़ों को समझने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए हमें अपने शरीर का और दूसरे जानवरों के शरीर का, दूसरे जीवों के शरीर का अवलोकन करना होगा। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि दांत कैसे हैं। जो जानवरों के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? जो किनारे दांत होते हैं वो दो बड़े बड़े होते हैं, और बीच में जो दांत हैं, जैसे हमारे दांत हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दांत एक दूसरे के ऊपर बैठते नहीं। उनके दांत ऐसे होते हैं कि ये ऊपर के दांत नीचे के दांतों के बीच में ऐसे फंसते हैं ताकि मांस को वो फाड़ सकें। तो उनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो मांस को फाड़ करके खा सकें और सफाई रख सकें, इस प्रकृति की एक जो लाइफ साइकिल है उसको बनाए रख सकें, एक जो साइकिल चल रही है फूड साइकिल उसको बनाए रख सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, वो इसीलिए उनको इस तरीके का शरीर मिला हुआ है। तो ये पूरा नेचर, जैसे सुअर के बारे में बताया, ये पूरा नेचर अपनी व्यवस्था करता है। सफाई भी जरूरी है, इसलिए सुअर बना दिया। तो सुअर के कर्म भी कट रहे हैं और इस प्रकृति की सफाई भी हो रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं। जैसे जब आप जेल में जाते हैं, कोई बंदा जेल में जाता है तो उससे कैदे बामुशक्कत, यानी कहीं पे कुछ पत्थर तोड़ने हैं, कहीं कुछ काम कराना है, तो वो काम भी करा लिया और साथ में इसकी जो है सजा भी पूरी हो रही है। तो कुछ इस तरीके से ही सुअर का एग्जाम्पल मैंने दिया कि कुछ सजा भी उसकी पूरी होती है और साथ में उसको जो खाने को मिला है उसकी मदद से, उसको खाने की वजह से क्या होता है, प्रकृति की सफाई भी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सही है। तो ये संसार, इस संसार में जो भी जीव आता है एक तरीके से एक जेल में ही आता है। हम सब, आप सब जेल में हैं, हम सब यहाँ पे एक जेल में हैं। जो जीव जितने भी हैं यहाँ पे वो सब एक तरीके की जेल में फंसे हुए हैं, ये एक जेल है। ठीक है, तो इस जेल में जब सुअर आता है तो वो उससे काम कराया जाता है, उसके कर्म भी कटते हैं और वो क्या करता है, और वो इस संसार की सफाई करके अपने कुछ कर्म भी काटता रहता है। कैदे बामशक्कत मिली हुई है उसे, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो पुनर्जन्म या फिर जन्म कैसे लेता है आदमी, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि जो एनर्जी है वही मैटर में कन्वर्ट होती है, और आपकी एनर्जी आपकी वासनाओं के अनुसार, यानी आपकी जो टेम्पटेशंस होती हैं, टेम्पटेशंस ही आपकी एनर्जी को चेंज करती हैं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा आ गया तो आपकी एनर्जी बदल जाती है ना। अगर आपके मन में किसी के लिए लालच आ गया, किसी लड़की को देखा, वो आपकी पत्नी नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में वासना उत्पन्न हो गई कि इसे पाना है, तो क्या है, आपकी एनर्जी चेंज हो गई आपके भीतर से। तो जिस तरीके से एनर्जी चेंज होती रहती है, जीवन भर अगर ऐसी ही आदतें आप बनाए रहते हैं तो आपकी एनर्जी एक लेवल पर आकर के सेटल हो जाती है। उस सेटल एनर्जी पे जिस तरह की बॉडी उपयुक्त है उसी तरह की बॉडी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं, पहले ही भगवत गीता में भी कर चुके हैं, और इसके बाद भी हमने जब अष्टावक्र गीता पढ़ी थी उस समय भी हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होती है एनर्जी जो है मैटर में। ठीक है, जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जांपल लिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। सॉलिड के बीच में जो, मतलब उसकी जो एनर्जी लेवल होती है उसके एटम्स की, वो अलग होती है। जैसे ही उसका एनर्जी लेवल इतनी बढ़ती है कि उनका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी बढ़ता चला जाए तो वो लिक्विड बन जाता है। फिर अगर और भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाए तो क्या हो जाता है, वो गैस बन जाता है। तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द एनर्जी जो कि चेंज होती है, उस बेसिस पे ही किसी भी मैटर का शेप बदलता है। ये तो हमने अपने नेचर में ही अनुभव किया है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है, यही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमारी जो जीव आत्मा है ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक तरीके का मैटर है जो कि 24 तत्वों से मिलकर के बना है। ये मैटर भी एनर्जी में ये एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट होता रहता है, और जैसे ही मैटर खत्म होता है वैसे एनर्जी रिलीज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी। ऊर्जा जो है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तो अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दांत की बात हो गई। दांतों के अलावा अब दूसरी चीज उन्होंने बताई है पाचन नली। ठीक है, तो दांतों में आपने देखा कि जो पाचन नली से पहले दूसरे जानवरों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो मांसाहारी जानवर उसके बारे में बात कर ली। उसके अलावा जो उन्होंने बताया है युक्तेश्वर गिरि जी ने, उन्होंने ये बताया कि हमारे जो दांत हैं वो उन लोगों के, उन जानवरों के तुल्य होती हैं जो कि फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं।
फल और सब्जियां, फलों को दोनों कैटेगरी में रखा गया, सब्जी और फल दोनों के बारे में यहाँ बात की गई है। फल ही कहा है, युक्तेश्वर गिरि जी ने अपनी किताब में फल ही कहा है, सब्जियों को भी और फलों को भी। तो फल खाने वाले जानवरों के दांत जैसे होते हैं वैसे ही दांत हमारे होते हैं। किनारे थोड़े से अगर आप देखें तो हमारा ये दांत यहाँ पे होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है, लेकिन ये इतना शार्प नहीं होता कि आप किसी चीज को या मांस को फाड़ सकें। ये केवल और केवल पकड़ मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप किसी अगर से सेब खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई मजबूत फल खा रहे हैं, उसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए, पकड़ मजबूत बनाने के लिए बस वो होता है। ऐसा ही उन जानवरों के साथ होता है जो कि फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं। तो हमारे दांत उनकी तरह हैं, उन जानवरों की तरह हैं जो फलाहारी हैं। तो मनुष्य मुख्य रूप से फलाहारी प्राणी है, लेकिन उसको स्वतंत्रता मिली है, इसलिए वो कुछ भी खाने लगता है। वो अपने स्वाद की ओर जाने की वजह से वो दूसरी चीज़ों को खाने लगता है। ठीक है, अब उससे नुकसान क्या होता है वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, पाचन नली। जो हमारी डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें जो पाचन नली होती है, उसमें छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है, उसकी लंबाई हमारे बॉडी से मतलब यहाँ से गले से लेकर के आपके जो है डाइजेशन सिस्टम के आखिरी हिस्से तक, ठीक है, वहां तक की जो लंबाई होती है उसकी 3 गुनी होती है। और ऐसी ही लंबाई जो है उन जानवरों के अंदर मिलती है डाइजेशन सिस्टम की, जो कि 3 से 5 गुनी ही मिलती है, जो कि उन जानवरों के बराबर होती है। उनकी उन जानवरों के अंदर भी 3 से 5 गुनी ही लंबाई होती है, आपके गले से लेकर के आपके जो है आखिरी हिस्से तक। ठीक है, तो वो जो पूरी लंबाई है उसकी 3 गुने ही हमारी पाचन नली होती है। ठीक उसी तरीके से जो जानवर फल खाते हैं उनकी भी पाचन नली की लंबाई उनके पूरे शरीर के आकार, क्योंकि उनका शरीर तो झुक के चलते हैं वो 4 पैरों पे, हम 4 पैरों पे चलते नहीं, इसलिए हम पूरे शरीर की लंबाई सिर से पैर तक लेते हैं। लेकिन असल में पाचन नली की लंबाई का कंपैरिजन केवल और केवल गले से लेकर के आखिरी हिस्से तक, जो हमारी पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा है, केवल वहीं तक होना चाहिए। वहां से अगर आप लेते हैं तो 3 गुना लंबाई हमारी आंत की होती है। हमारा जो डाइजेशन नली होती है उसकी 3 गुना लंबाई होती है हमारे इस पूरे हिस्से की। ठीक है, इस पूरे हिस्से को कंपेयर करें तो इसकी 3 गुना होती है। वही चीज होती है उन जानवरों के साथ जो कि फल खाते हैं। तो सेम कंपेरिजन फल खाने वाले जानवरों के साथ यहां भी हो रहा है। तो अगर हम प्रकृति को ठीक से देखें तो जो फल खाने वाले जानवर हैं उन्हीं जानवरों की तरह ही हमारा भोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन नली और हमारे दांत दोनों मैच कर गए। ठीक है, दांत भी मैच कर गए और पाचन नली भी मैच कर गई, यानी कि मुख्य रूप से फलाहारी जीव है क्या, मनुष्य। उसको प्रकृति ने फल खाने के लिए बनाया। अगर वो सेंसर देती हमें, अगर वो हमें जानवरों की तरह जीने देती तो वो केवल फल खाने लायक बनाती और उसी जानवर की तरह बना देती, जो कि जानवर हम जिन जानवरों की हम बात कर रहे हैं, जैसे गाय हैं, हिरन है। ठीक है, ये सारे जानवर जो हैं ये क्या करते हैं, ये केवल फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और कुछ नहीं खाते। ठीक है, और अनाज खाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उस लेवल पे ले जाकर के छोड़ना होता तो हमें उन्हीं फलाहारी लेवल पे छोड़ा जाता। राइट, उसी फलाहारी के लेवल पे हमें शरीर मिलता और हम उसी जानवर में रहते। ठीक है, लेकिन हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसलिए हमें अवलोकन करके, प्रकृति को ऑब्जर्व करके हमें अपने खाने का चुनाव करना चाहिए। और एज पर युक्तेश्वर गिरि जी, और अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी मच लॉजिकल कि मनुष्य जो है वो एक फलाहारी प्राणी है, उसे फल ही खाना चाहिए, यानी फल और सब्जियां। सब्जियां भी पहले फल ही होती हैं, तो सब्जियों को भी फल की ही श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे युक्तेश्वर गिरि जी ने बताया हुआ है कि हाँ, फल मतलब सब्जियां और फल दोनों। ठीक है, उसके अलावा अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जो हमारे सेंसेस हैं, उससे भी हम ये समझ सकते हैं कि हम खा तो लेते हैं। जैसे आप चिकन खा तो लेते हो, मटन खा तो लेते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं चिकन और मटन खाने वाले, अगर आप उन्हें बूचड़ खाने में ले जाएं जहाँ पे जानवर कट रहे हैं तो वो 2 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो मांस कट रहा है, उस कटने के बाद वो जो कटा हुआ मांस है, फटा हुआ मांस है, अगर उनके हाथ में दे दिया जाए कि लो भाई ये रहा चिकन, इसको खा लो, तो उनको उल्टी आ जाएगी। लेकिन वही मांस जब घर पे लाते हैं, उसमें नमक मिर्च लगा के अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके फिर उस चिकन मटन को खाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें मसाले की बेवकूफ़ी, यानी मसाला डाल करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जहाँ पे वो कट रहा है, जानवर जहां पे कट रहा है, उसकी हिंसा होते देख करके ही, मेरा एक दोस्त था जिसको एक बार बूचड़ खाने ले गए और वहां जाकर के उसने सिर्फ और सिर्फ ये देख लिया कि किस तरीके से जानवर को काटा जाता है, उसको देख करके ही उसे घिन आ गई और उतना ज्यादा वो परेशान हुआ, उसे घर आकर उल्टी हुई और उसके बाद से, उस दिन से उसने खाना ही छोड़ दिया। चिकन आज तक उसने दोबारा टच नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। छुप के कहीं खा लिया हो तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने देखा है, उसने आज तक, उसकी पत्नी ने भी बताया, आज तक उसने दोबारा हाथ नहीं लगाया है। तो हम स्वाभाविक रूप से अहिंसक प्राणी हैं, मनुष्य स्वाभाविक रूप से अहिंसक है। हिंसा करना प्राणियों का धर्म नहीं है, ये पशुओं का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए प्रकृति को ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। नेचर ने आपको क्या बनाया है, जो सेंसरी ऑर्गन्स आपको दिए हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स किस तरफ आपको ले जाते हैं वो देखिए। अब कोई व्यक्ति अगर लगातार मांस काट रहा है, वो भी, उससे भी कहा जाए कि तुम तो मांस काटते हो, फाड़ के फेंक देते हो, जरा इसको कच्चा ही खा जाओ, तो अगर वो बिल्कुल ही निकृष्ट आदमी नहीं है,
तब तो वो कच्चा मांस खा जाएगा। लेकिन अगर वो जरा सा भी इंसानियत रखता है तो वो कहेगा नहीं यार ऐसे थोड़ी, इसको तो नमक मिर्च लगा के मसाला लगा के खाओ, ऐसे तो उल्टी हो जाएगी, राइट। यानी कि उस जगह की बदबू तक आप नहीं सूंघ सकते जिस जगह से आप चिकन मटन ला करके खाते हो और उसे बना करके खाना शुरू कर देते हो, राइट। तो आप इस तरीके से अगर देखें तो आपकी जो बॉडी है, नेचर ये खुद आपसे कह रही है, आप अपने अपने आप को ही निहारें तो आपको खुद पता लगेगा कि आपको चिकन मटन खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रियां, जैसे सेंसर्स होते हैं जानवरों के ऊपर, उनको सेंसर्स ऐसे दिए हुए हैं कि अपने आप उनका मन ही नहीं करता। लेकिन हमारे सेंसर्स क्या हैं? हमारे सेंसर्स जागृति के बाद जागृत होते हैं। हमारे सेंसर्स जागृति के बाद जागृत होते हैं। भगवान ने जानवरों की ज्यादा मदद की है उनके नीचे न गिरने देने के लिए, उनको नीचे न गिराने के लिए, उनको उनकी सीमाएं बांध कर रखने के लिए भगवान ने उनकी ज़्यादा मदद की है। हमारी सीमाएं थोड़ी ज़्यादा विस्तृत कर दी हैं और इस विस्तृत सीमा की वजह से हम कुछ भी करते हैं। हमारे सारे विवेक और बुद्धि के ऊपर अंत में सारी बात आती है और जहाँ बुद्धि और विवेक की बात आती है वहीं पर ज्ञान की स्थिति शुरू हो जाती है, वहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। तो हम इस नेचर को अगर ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो तक हमें मना करते हैं कि इन चीज़ों की तरफ मत जाओ। जो अगर आप एक गाय है, उस गाय को कोई मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको देखेगी तक नहीं। हो सकता है उसके बाद आप खाना डालो तो बहुत देर तक खाए भी ना, उसका खाना डालो तो भी उसके बाद हो सकता है बहुत देर तक ना खाए, क्योंकि वो उसका नेचुरल भोजन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो भगवान ने उसको सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, इस नेचर ने उसको सेंसरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, वो सेंसेस उसको दिए हुए हैं कि वो अपने आप ही उससे दूर हट जाती है, लेकिन हमें नहीं मिले हुए हैं। इसलिए हमें बुद्धि, विवेक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य के लिए बुद्धि और विवेक जो है जैसी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किए बिना अगर ये चीज़ें खाते रहते हो तो फिर आप में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। अगर खाते हो तो इस बात को ध्यान रख के खाओ कि ये होता क्या है, आपका ये नेचर नहीं है, आप केवल स्वाद के लिए खाते हो। इस बात को स्वीकार करो। ये मत बोलो कि इसको खा करके पाप नहीं लग रहा, पुण्य नहीं लग रहा। पाप पुण्य का लेना देना ही नहीं है, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप सीधे सच बोलो ना कि मुझे स्वाद आता है, मैं केवल और केवल स्वाद के लिए खाता हूं, ये कोई पुण्य काम या पाप का कर्म इसमें गिना ही नहीं जा सकता। सीधे बोलो, सीधे स्वीकार करो कि ये तो केवल स्वाद के लिए खाता हूं, मजा आता है खाने में, मुझे टेस्ट आता है। सीधे सच बोलो, उसमें क्या बुराई है, ठीक है। ये मत बताओ कि हाँ कौन सा मतलब तुम जो है खाते हो, क्या बोलते हैं, पेड़ों को काट करके खाते हो तो क्या जो है उनके साथ हिंसा नहीं कर रहे तुम। ये जो है नौटंकियां, जो एक जोकर था यहाँ पे, जोकर नालायक करके था कोई एक, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ लोगों के दिमाग में उसने बैठा दी और उसके बाद जो है कुछ पढ़े लिखे गंवार जो है उसकी बातों को सही भी मानने लगे, क्योंकि उसने क्या किया कि वो इतना बड़ा अय्यार था, इतना बड़ा मक्कार था वो इंसान, की उसने चीज़ों को आगे कर दिया इस तरीके से कि लोगों को लगा कि हाँ यार ये तो लॉजिकल बात बोल रहा है, लेकिन वो लॉजिकल बात नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इन चीज़ों का कहीं किसी ने सामने रखा नहीं, हिंदुओं ने अपने ग्रंथ पढ़े नहीं, वो खड़ा होकर के बोलता रहा, लोगों को लगा वाह भैया कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती रहीं, ठीक है। तो कुछ जोकर ऐसे पैदा होते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बात कर रहे थे हम ज्ञानेंद्रियों की, कि जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, वो भी, हर जानवर की ज्ञानेंद्रिय उसको अपने आप रोक देती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें अनुभव करनी पड़ती हैं। कि जरा सोच करके देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं, अगर कोई मांस खाता है तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो बूचड़ खाने में नहीं जाना चाहेंगे, बना बनाया चिकन मटन उनको स्वाद लगा हुआ है तो वो खा लेते हैं, लेकिन अगर एक बार आप उनसे कहें कि वहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, आधे घंटे में बेहोश होकर वहाँ गिर जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो नेचुरली भी हमारी प्रवृत्ति हिंसा करना नहीं है, हमारी प्रवृत्ति किसी को मारना नहीं है, ठीक है। ये चीज नहीं है, ये केवल और केवल आपको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने आपको किस लिए चुना है। और आपके बाकी जानवर तो अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाते, इसलिए आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि आपको कहाँ रुकना है। जानवर को तो प्रकृति रोक लेती है क्योंकि उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं होता, लेकिन आपको बुद्धि विवेक दिया गया है, इसलिए आपको ये खुद पता करना है कि आपको कहाँ रुकना है, और उसके लिए मदद करते हैं ये ज्ञान, ये संदेश। लोग कहते हैं कि यार इसका क्या लेना देना है पाप पुण्य से, चिकन खा लिया, मटन खा लिया, अभी पता चलेगा क्या लेना देना है। पाप और पुण्य बाहर नहीं दिखता, पाप और पुण्य का सिर्फ एक मतलब है, पाप का सिर्फ एक मतलब है अपनी हानि करना, ये पाप है। अपनी हानि आप कैसे करते हैं? अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं, और अपने ऊपर हिंसा करना ही पाप है, अपने ऊपर हिंसा करना ही पाप है। आप दूसरों पर हिंसा करके दूसरों पर नहीं करते, आप अपने आप को नीचे गिराते हैं, आप अपने ऊपर हिंसा करते हैं। दूसरों पर हिंसा करना अपने ऊपर हिंसा करना है, और दूसरों का परोपकार करना अपने ऊपर परोपकार करना है। दूसरों पर उपकार अपने आप अपने ऊपर उपकार है, और दूसरों पर हिंसा अपने ऊपर की गई हिंसा है, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है इसीलिए आप हिंसा कर रहे हैं। अपनी मानसिक शांति को नष्ट करके कोई भी काम करना अपने ऊपर की गई हिंसा है, और यही सबसे बड़ा पाप है। तो ये कैसे होता है? अगर आप ठीक से नहीं खाते, अगर आप अप्राकृतिक चीज़ें खाते हैं, अप्राकृतिक रहते हैं, तो कैसे होता है ये अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जरा उसको हम देख लेते हैं।
और आगे ये बताया हुआ है, प्रकृति के अनुसार व्यवहार न करने पर स्वाभाविक ही हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं, बस इसी पे ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उत्पन्न ऐसे होती हैं कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, आपने इसमें जानवर, कुत्ते, बिल्ली जो आप खा सकते थे सो खा लिए। बहुत से लोग कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, बहुत सी जगहों पे ये भी खाया जाता है, चाइना वाइना में शायद खाया जाता है। आपने ये सारी चीज़ें खा ली। खाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है, जो कुछ भी अननेचुरल है ना आपके लिए, जो कुछ भी नेचुरल है उसी को जैसे जानवर पचा पाता है, ठीक है, जो कुछ अननेचुरल है उसे जानवर भी नहीं पचा पाएगा। वो तो खाता ही नहीं है, लेकिन अगर खा भी लिया तो पचा नहीं पाएगा। गलती से आपने उसको खिला भी दिया तो हो सकता है उसकी हालत खराब हो जाए, मर जाए वो, ठीक है। जानवर हो सकता है खत्म ही हो जाए, गलती से आपने उसको छुपा के कुछ खिला दिया और ऐसी चीज़ जो कि उसके लिए नहीं है, तो हो सकता है खत्म ही हो जाए। जैसे कुत्ता है, उसे मीठा खिलाते रहिए, आप मिठाइयाँ खिलाते रहिए, ठीक है, उसको मिठाइयाँ लगातार खिलाते रहिए, देखिए कुछ दिनों में उसको खा जो करके वो ऐसा बीमार होगा कि आप देखते रह जाएंगे, राइट। सो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन मनुष्य ये सोच नहीं पाता कि हमें यहाँ रुकना था। जब वो नहीं सोच पाता कि हमें यहाँ रुकना था, ज्ञान के अभाव में, इस ज्ञान के अभाव में जब वो ये नहीं सोच पाता कि मुझे कहाँ रुकना था, तो वो कुछ भी खाता है। जब वो कुछ भी खाता है तो सीधी सी बात है, जो कुछ नेचुरल नहीं है वो आपका शरीर पचा नहीं पाएगा, पचा करके उसको निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि पचा करके उसको निकाल नहीं पाएगा तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फैट इकट्ठा होता है, ये क्या होता है, ये फैट कुछ और नहीं होता। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, अगर आपने उसको लिया है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, शरीर उसको नहीं निकालता है। तो उसको निकालने के लिए सलाह दी जाती है कि दौड़ो, पसीना निकालो ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये केवल मेंटेनेंस है, ये आपके शरीर को बनाने की क्रिया नहीं है। ये तो अपने आप को जो है गंदा खाने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों को खा सकें जो कि आपके लिए प्राकृतिक नहीं है, उनको खाते रहें। इसके लिए आप अपने आप को मेंटेन रखने की जो कोशिश करते हो, ये वो कोशिश है। आपका शरीर थोड़ी बन रहा है, आप तो सिर्फ मेंटेन कर रहे हो अपने आप को कि मैं वो खाता रहूं जो मेरे खाने के लायक नहीं है, इसलिए आप इसे मेंटेन करते हो। तो जब भी आप नेचुरल चीज़ें नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में इकट्ठी होती हैं, आपको श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को दौड़ाना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, राइट। इससे हो तो जाता है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आप पसीना इसलिए निकालते हो ताकि ये चीज़ें आप खाते रह सको, ये अपने शरीर के भीतर इकट्ठी करते रह सको। एक समय के बाद क्या होता है, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, ये चीज़ों को ठीक से नहीं निकाल पाता, आपकी कसरत करने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी व्यायाम करने की क्षमता कम हो जाती है। होता क्या है, ये जितने भी विजातीय तत्व हैं जो कि आपके लिए प्राकृतिक नहीं है, जब वो आप अपने भीतर लेते हो तो वो क्या करते हैं, खून में मिल जाते हैं, रक्त में मिल करके उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जो आपने विजातीय तत्वों के लिए हैं, जो तत्व होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, वो आपके शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इकट्ठे होने लगते हैं। ध्यान से देख सुनिएगा, आपके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनमें वो ब्लड के साथ जाकर के इकट्ठे होने लगते हैं, और जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सब से आसपास जितनी भी सेल्स हैं उन सब के आसपास एक सेल और गुजरती है। उस सेल का नाम क्या है, जो न्यूरल नेटवर्क होता है हमारा, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो गुजरते हैं। तो जब ये चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं ना आपके शरीर में, तो वो क्या करती हैं, वो उन पर दबाव डालती हैं। किस पर, न्यूरॉन्स पे, जो न्यूरल नेटवर्क है आपका, उन तंत्रिका कोशिकाओं पर वो दबाव डालती हैं। जब वो उन पर दबाव डालती हैं तो ये शरीर में दर्द के रूप में आपको अनुभव होता है, ये विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं आपकी उस तंत्रिका तंत्र पर। और जब ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं तो पूरे शरीर में, कभी कमर में, कभी सिर में, कभी कहीं, ये दर्द आपको महसूस होता है। इसीलिए खाने पीने को सही तरीके से ना रखने पर आपको दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं खा रहे जो कि प्राकृतिक थी आपके लिए। जो चीज़ें आपके लिए अप्राकृतिक थी आपने उनको खाना शुरू किया, और जैसे ही आपने खाना शुरू किया वो शरीर के भीतर जाकर के तरह तरह के टिश्यूज़ में आपके जाकर के इकट्ठी होने लगी, ठीक है। जब वो इकट्ठी होने लगी तो उन्होंने क्या किया, वो जो तंत्रिका होती है, जो आपकी न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उन न्यूरॉन सेल्स पे जाकर के वो क्या होने लगी, जाकर के इकट्ठे होने की वजह से उन पर दबाव डालने लगी। और न्यूरॉन सेल्स का काम होता है अनुभव कराना, बाकी सेल्स का अलग काम है, न्यूरॉन सेल्स का काम है अनुभव कराना। अब जहां पर वो अटकेंगी वहां पर सीधी सी बात है, आपको पता चलेगा कि यार दर्द हो रहा है, ठीक है। और यही जो न्यूरॉन सेल्स पे असर डालती हैं, न्यूरॉन सेल्स हर जगह पर उपस्थित होते हैं, हर जगह पर। आपकी जो जेनिटल्स होते हैं उसको भी जोड़ा गया है, किससे, आपके न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। तो जब अगर आप गलत चीज़ें खा रहे हैं, तो जब ये चीज़ें आपके बॉडी में टिश्यूज़ में इकट्ठी होती जाती हैं, तो ये चीज़ें उन टिश्यूज़ में भी इकट्ठी होती हैं जो आपके जेनिटल्स से रिलेटेड हैं। जब ये वहाँ जा कर के प्रेशर डालती हैं, जेनिटल्स वाले टिश्यूज़ पे प्रेशर डालती हैं, तो आपके अंदर जो कामोत्तेजना होती है, जो काम वासना होती है, जो अर्ज टू सेक्स होती है, वो बढ़ जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। वहाँ दर्द नहीं होता, वो दर्द किस रूप में सामने आता है, सेक्स अर्ज के रूप में, कि और ज्यादा सेक्स अर्ज हो रही है, राइट, इस रूप में सामने आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज्यादा तीखा, खट्टा या भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन जो आपकी बॉडी में जा करके
टिश्यूज़ में या पचे ना ठीक से, टिश्यूज़ में जाके इकट्ठा हो जाए, वो कम से कम खाना चाहिए। और अगर खाते भी हैं तो व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, और प्राणायाम करते ही, व्यायाम करते ही जब आपको लाभ होने लगेगा तो आपका मन अपने आप इन चीज़ों को छोड़ देगा। इसका यही लाभ होता है। प्राणायाम और व्यायाम करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है इन चीज़ों को पचाते रहें, खाते रहें, फिर व्यायाम करते रहें, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे बाहर निकलती हैं व्यायाम के थ्रू। जब धीरे धीरे ये बाहर निकलने लगती हैं और आपको अच्छा लगने लगता है, तब आप समझ जाते हो कि हाँ, ये जो चीज़ है ये अपने आप हमें शांति दे रही है। और उसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे चिकन छोड़ देना चाहिए, नहीं, आप प्राकृतिक हो जाते हो। और प्राकृतिक जैसे ही होते हो तो आपके सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे जानवर के पहले से एक्टिव होते हैं, और जब आप प्राणायाम करते हो तो आपके सेंसर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं उसी जानवर की तरह, ठीक है, और आपकी हेल्प करने लगते हैं। फिर वो चीज़ें जो कि आपके लिए प्राकृतिक नहीं है, आप उनको अपने आप खाना छोड़ देते हो। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि चिकन मटन खाना छोड़ना नहीं पड़ता, ये छूट जाता है। जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप सही रास्ते पे जाते हो, जब आप चीज़ों को छोड़ करके धीरे धीरे जब छोड़ के देखना शुरू करते हो, तो जो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, जो शांति महसूस होती है, पूरे के पूरे न्यूरल नेटवर्क में आपके जो एक तरीके से बहुत बढ़िया सा माहौल हो जाता है, आप अच्छा सोच पाते हो, शांत रह पाते हो, तो उस वजह से क्या होता है, अपने आप आपके वो सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि जानवरों में पहले से एक्टिव है, जो कि उनको पहले से बताते हैं कि ये मत खाना। उनको उल्टी आ जाती है जानवरों को, वो देखते ही, अगर गाय को आप खून लगी रोटी दे दें तो वो खाएगी नहीं, राइट, वो उसको लेगी नहीं, और अगर खा भी लिया तो उल्टी कर देगी वहीं पे, ठीक है। तो ये सेंसर जो कि जानवरों में पहले से एक्टिव होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो उन चीज़ों को ना खाए जिन चीज़ों को खाने के लिए आपको मना किया जाता है कि ये मत खाना, आपको ये नहीं करना है, आपको कहना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जानवरों को भगवान ने, यानी इस प्रकृति ने पहले से ही चीज़ें दे रखी हैं जहां वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे केस में क्या होता है कि हमें सीखना पड़ता है, हमें अनुभव करना पड़ता है, हमें अपने बुद्धि विवेक और अभ्यास का इस्तेमाल करके इस तरफ आना पड़ता है। जब आप इस तरफ आते हो तो इस तरफ आते ही आपको समझ में आ जाता है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है, आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो अपने आप एक विक्षोभ से हट करके शांति की स्थिति में आ गया है। और क्योंकि ये शांति की स्थिति में आ गया है तो अपने आप बट नेचुरल, क्योंकि आप नेचुरल होते जा रहे हो, बट नेचुरल, आप नेचर के साथ एक कर लिया आपने, क्योंकि आपने विजातीय तत्व निकाल दिए ना, जितने भी विजातीय तत्व थे वो निकाल दिए। तो उस समय एक बार को जब आपने उनको निकाल दिया तो होता क्या है कि आपका जो सेंसेस होते हैं वो आपको नेचर के साथ सिंक कर देते हैं। जब आप नेचर के साथ सिंक हो जाते हो तो अपने आप जो कुछ आपके लिए नेचुरल नहीं है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सेंसर से एक्टिव हो जाते हैं। यानी आप फलाहारी प्राणियों की तरह, जो सेंसर फलाहारी प्राणियों के जो सेंसर्स होते हैं, जो उनको केवल फल खाने पे, सब्जियां खाने पे ही लेकर के चले आते हैं, आपके वही सेंसर्स अपने आप अब एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिव होते हैं आप वापस फलाहारी और नेचुरल हो जाते हो। कुल मिलाकर के आपको अपने मन को शांत रखना है। मन की शांति ही वो तरीका है जिससे आपके मन की सफाई होती है, मन की शुद्धता होती है। और भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, किसी भी तरीके से मन की शुद्धि ही की जाती है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप उल्टा सीधा खाते रहेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। उल्टा सीधा खाने वाला देर तक सोएगा, वो अपने काम को कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जिस आदमी ने अपने आप को कर्म में डाल दिया है, काम करने में डाल दिया है, वो क्या करेगा? जब उसको पता लगेगा कि यार रात को चिकन खा लिया था ढेर सारा, या मटन खा लिया था, या ढेर सारा पिज़्ज़ा खा लिया था, तो होगा क्या? सुबह जब वो उठ नहीं पाएगा, परेशानी में होगा। उसका उद्देश्य क्या है? एक्सपेरिमेंट करना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन सुबह पता चला कि वो तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़िए, उसके अपने एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, वो तो ठीक से बैठ नहीं पा रहा, उसका पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब वो महसूस करेगा तो अपने आप खाने पीने को क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जहां लक्ष्य कुछ और है, जहां खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जीने के लिए आवश्यक है, उनके लिए खाना अलग से आता है। उनका जो खाने का तरीका है, खाने की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। इसका कारण यही है क्योंकि उनको नेचुरल होना पड़ता है। तो जो कर्म योग की तरफ जाएगा वो भी नेचर से जुड़ जाएगा, जो ज्ञान योग की तरफ जाएगा वो भी नेचर से जुड़ जाएगा। क्योंकि जिसे ज्ञान चाहिए वो भी बेचैन नहीं रह सकता। बेचैन मन के साथ आप ज्ञान नहीं ले सकते। आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क अगर दबा हुआ रहेगा, उल्टा सीधा खा करके, अगर वो सारी की सारी जो टिश्यूज़ हैं उनमें जा करके ये चीज़ें फंसी रहेंगी, जो कि फंस जाती हैं। होता है, आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को यहाँ पे उंगलियों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ एसिड होता है, एक वो एसिड बढ़ जाता है, दाल खाने से वो एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उस एसिड के बढ़ जाने की वजह से उनको बेचैनी होती है, दर्द होने लगता है। तो अगर ये दर्द बना रहा तो आप क्या ज्ञान लोगे? आपका दिमाग इसी में रहेगा कि कैसे दर्द सही हो जाए। तो कुछ लोग इन्हीं दर्दों से जूझते हुए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते, प्राकृतिक नहीं होते। जो व्यक्ति प्राकृतिक होता है, या तो वो कर्मयोग के जरिए प्राकृतिक बन जाए या ज्ञान योग के जरिए प्राकृतिक बन जाए। ज्ञान से जुड़ने के लिए भी यही शर्त है कि आपकी तंत्रिका तंत्र में किसी तरह का विक्षोभ ना हो, आप शांति से एक जगह बैठ सकें। अगर शांति से एक जगह नहीं बैठ सकते तो आप क्या ज्ञान लेंगे? खाक ज्ञान लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। भक्ति उसके लिए भी
आपका मन का शांत होना जरूरी है। उसकी पहली शर्त ही यही है कि आपका मन शांत हो, पूरी तरह से एक जगह केंद्रित हो। लेकिन अगर आपके शरीर में विक्षोभ पैदा होता रहेगा, डिस्टर्बेंस पैदा होती रहेगी, क्यों? क्योंकि वो जो विजातीय तत्व हैं, जो अननेचुरल एलिमेंट्स हैं, जब आपके टिश्यूज के बीच में अटके हुए हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं न्यूरल नेटवर्क पे, तो आप शांति से बैठ नहीं सकते। तो कोई भी काम, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, बहुत से नास्तिक लोग, कर्म की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि नास्तिकों के लिए कर्म ही सब कुछ होता है। अगर नास्तिक ये कहे नहीं काम भी नहीं करना, हमें फ्री में दे दो, सरकार हमें फ्री में देती रहे, तो ये नास्तिक भी नहीं, तो गधा है, ये तो बेवकूफ है। तो ये जो नास्तिकता है, ये कर्म अगर करता है कोई व्यक्ति, अगर नास्तिक होने के बावजूद भी कर्म करता है, तो वो उतना ही आदरणीय है जितना कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी है। क्योंकि कर्म योगी जो कि भगवान को नहीं मानता, इसके भगवान को अगर नहीं भी मानता है, इसके बावजूद भी वो अपना काम तो ढंग से कर रहा है ना। उसके पास बस एक ही समस्या है कि जिस चीज को उसने देखा नहीं, उसे वो मानता नहीं, वो अपना अनुभव करके ही मानेगा। क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज को धोखा नहीं दे रहा, और ऐसा व्यक्ति भी एक दिन, जिस दिन उसका मन शांत होगा, जिस दिन उसके विक्षोभ शांत होंगे, अपने आप वो सत्य को देख पाएगा। इसलिए कर्मयोगी की चिंता नहीं करनी चाहिए, भले ही वो नास्तिक हो या आस्तिक। जो भी कर्मयोगी है, एक दिन वो सही रास्ते पर आएगा ही आएगा। लेकिन ज्ञान योगी और भक्ति योगी बनने के लिए इन चीजों का अभ्यास करना पड़ता है, इस सत्य को जानना पड़ता है कि आपको अननेचुरल चीजें नहीं इनटेक करनी है, आपके भीतर नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। दिवाली की एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं भी चलता हूं, दिवाली की तैयारियां करता हूं, घर सजाना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे एंड हैप्पी दिवाली।